नमस्कार, न्यूज स्टेट पर दो टूक लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। सियासत में अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर अक्सर अपराधियों के साथ में गठजोड़ के आरोप लगते रहे हैं। खासतौर पर चुनाव में बाहुबलियों और अपराधियों के दमखम का इस्तेमाल वोट पाने के लिए किया जाता रहा है और इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इसी मामले में घिर गए हैं। अखिलेश के साथ में कुख्यात अपराधी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। यह तस्वीर खुद अखिलेश यादव ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की। तस्वीर अखिलेश यादव की बिहार दौरे की है, जहां पर वे वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने गए थे। लेकिन एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान जो तस्वीर सामने आई, उसमें एक अपराधी रमीज नेहमत खान भी अखिलेश यादव के साथ में दिखा। रमीज पर हत्या की प्रयास और बलवा की कई मुकदमे दर्ज हैं। रमीज नेहमत खान नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की जघन्य हत्या का आरोपी भी है और जेल भी जा चुका है। अब सवाल है कि अखिलेश यादव के साथ में कुख्यात अपराधी रमीज कदम ताल कैसे कर रहा था। इसी पर आज की दो टूक, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। बड़े नेताओं के कार्यक्रम में कहीं से न कहीं से इस तरीके के लोग आ जाते हैं। इसको इस तरीके से जोड़ना नेता से या पार्टी से कहीं से भी उचित नहीं होगा, लेकिन आजकल परंपरा बन गई है। यदि कोई नेता के मंच पर चढ़ा है तो और उसमें भी पक्ष और विपक्ष देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर तो बलात्कारी अपराधी जो दलितों महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, जो पेपर लीक करते, नकल माफिया केशव मौर्य जी के साथ पोस्टर लगाकर घूम रहे थे, तो उस पर क्यों सवाल नहीं होता है कि भीड़ में इस तरीके से लोग आ जाते हैं। इसको इतना ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरे 8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार से टॉप 10 माफियाओं की सूची मांग रही है और विधानसभा के भीतर उसे पटल पर रखने के लिए भी कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ नहीं है। वो केवल इस मुद्दे पर राजनीति करती है। सही बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को संरक्षण देने का काम करती है। उसका कोई नैतिक हक नहीं बनता है इस मुद्दे पर बात करने का। बिहार में पॉलिटिकल टूरिज्म का नजारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के भी कुछ नेता पहुंच गए थे बिहार प्रचार करने के लिए। उनसे पूछिए कि भैया आपका बिहार में मत प्रतिशत कितना है तो सुन, आपके विधायक कितने हैं तो सुन, आपके सांसद कितने हैं तो सुन, और क्या विचार लेकर गए तो सुन। निश्चित तौर पे परिणाम भी तो सुन ही आएगा। और बिहार में जब गए भी तो जनता से नहीं मिले, अपराधियों से मिले। क्यों? क्योंकि विचार ही इस तरह का है, व्यवहार ही इस तरह का है। और आज की बहस के सवाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। समाजवाद का पीडीए नारा, अखिलेश को अपराधियों का सहारा। अपराधियों से गठजोड़ पर अखिलेश, तस्वीर पोस्ट कर घिरे अखिलेश। इंडी गठबंधन का दांव, अपराधियों के दम पर जीतेंगे चुनाव जीतने की टेंशन, विपक्ष का माफिया कनेक्शन। और इन्हीं अहम सवालों के साथ में चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में बलबीर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा, नेता कांग्रेस। आप तीनों का न्यूज स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अशोक जी आपसे ही चूंकि करते हैं, जो कि अखिलेश यादव ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, एक तस्वीर साझा की है, उसमें वो एक अपराधी के साथ में नजर आ रहे हैं बिहार चुनाव के दौरान। इसको लेकर लगातार बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है। भीड़ में फोटो खिंचाना आम बात है, कोई भी आपके आसपास आकर भीड़ में फोटो खिंचा सकता है, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट अखिलेश यादव के अकाउंट से किया गया, तो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस तरह की चीजें जब राजनीतिक रूप से जब चुनाव प्रचार वगैरह होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं। अब कोई भी नेता सबको तो जानता नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर बगल में खड़ा हो गया तो उसके बारे में उसका इतिहास, भूगोल, अपराधी है कि ईमानदार है कि भ्रष्टाचारी है कि शरीफ है, कोई भी नहीं जान सकता। और उसमें अगर कोई फोटो पोस्ट हुई है तो मुझे लगता है कि ये पार्टी हैंडल से पोस्ट हुई है। माननीय राशिद जी की बात आप कर रहे हैं, तो ऐसे मतलब उनको क्या पता कि यह आदमी कौन है। वो जो फोटो आपकी बात आप कर रहे हैं, उस फोटो को पोस्ट करने का दूसरा ऑब्जेक्टिव था, उस व्यक्ति को दिखाना थोड़ी ऑब्जेक्टिव था। अब ये बताइए, अगर इसी को बेंचमार्क मान रही भाजपा, तो माननीय मोदी जी के साथ मेहुल चोकसी की फोटो पूरा दुनिया ने देखा, जो आज भारत का भगोड़ा है। माननीय योगी जी के साथ, विनीत सिंह जैसा माफिया के साथ माननीय योगी जी चाय पी रहे। माननीय योगी जी के जितने वो सारी फोटो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं, फोटो किसी के अपराधी बनने की पहले की तस्वीरें थी, जो आरोप लगे थे उसके पहले की तस्वीरें थी। लेकिन ये आरोप जो रमीज नेहमत खान, जिस पर हत्या के प्रयास, बलवा समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जेल भी जा चुका है, इसके साथ में अखिलेश यादव फोटो अकाउंट पर शेयर की जाती है, इसको सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, मैं यही कह रहा था, विनीत सिंह को जानते हैं आप?
माफिया है उत्तर प्रदेश के, बड़े माफिया है। योगी जी के साथ चाय पी रहे थे, फोटो आपको मैं भेजू व्हाट्सएप पे। इसके पहले उदयभान करवरिया, जो बिजमा यादव हमारे विधायक के पति का 147 से हत्या करवाया उसने, उसके साथ वही मुख्यमंत्री जी का फोटो कही मैं आपको भेज। तो आप ये बताइए कि वो अखिलेश जी तो उसको जानते भी नहीं, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी बाकायदे उनका इतिहास भूगोल सब जान रहे हैं। विनीत सिंह कौन है, उदयभान करवरिया कौन है, ब्रजेश सिंह कौन है, ये तो सब जान रहे हैं ना। उसके बाद उनके साथ इनकी फोटो आ रही है, उदयभान करवरिया के साथ, विनीत सिंह के साथ चाय पीते हुए, ऑफिस में खड़े होकर फोटो खिंचाते हुए। आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको क्या कहेंगे? भाजपा इसका जवाब दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो आप इस तरह की छोटी मोटी बातों को लेकर के आप एक बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। जनता तो इस सब चीजों को इग्नोर मारती है। और आप तीसरी बात, एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। आप पूरे, हमें लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कहीं कोई ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि खुद मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे हुए संगीन मुकदमों को वापस ले लिया हो। कहीं है कोई इतिहास भूगोल, इतिहास में कोई है ऐसा उदाहरण हो तो मुझे बता दीजिए, मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो ऐसी बातें भाजपा कर रही है जिसका खुद मतलब वही है, गांव देहात में कहावत है, सूप तो हंसे हंसे चलनी भी हंसे, जिसमें 72 छेद। तो ऐसी ऐसी बातें करती भाजपा बेसिर पैर की। अब उनको बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा को तेजस्वी जी, राहुल जी और माननीय अखिलेश जी के साथ जो आने से जो अपरंपार जन सैलाब, जन समर्थन मिला है, वो भाजपा बिल्कुल बौखला गई है। और बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रही है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। इस तरह बयानों का हम लोग संज्ञान भी नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि जो आप बार बार कह रहे हैं कि पोस्ट हुआ है, बहुत सारे फोटो पोस्ट होते हैं। अब सबको पता नहीं रहता ना, कुछ भीड़ में फला 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 कौन है। कोई सबका इतिहास भूगोल निकाल के थोड़ी ना फोटो पोस्ट करता है। ठीक है जी। पल्लवी जी, चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत प्रशंसक होते हैं, उसमें कौन अपराधी है, कौन क्या है, क्या उसका इतिहास रहा है, आप चेहरा देखकर नहीं पहचान सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाई, फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया, नहीं पता था, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। पार्टी के प्रवक्ता भी अशोक जी बोल रहे थे कि वो जानते नहीं, तो मैं बता देती हूँ वो कौन है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफिया, शायद नाम भूल गए हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर जी, उनके वो दामाद हैं। जानते नहीं अखिलेश जी, कमाल की बात है। उनके ऐसा नहीं कि कोई प्रशंसक थे, आए, उन्होंने हाथ मिलाया, बुके दिया, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, माफिया पोषित पार्टी थी, पार्टी है। वहां भी गई तो वहां भी किससे मिलना है? माफिया के चेहरे जो भी इनका संरक्षण करते हैं, क्योंकि ये पार्टी शुरू से ही 2017 से पहले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में थी, क्या करती थी? माफिया, आतंकवादियों के लिए सहानुभूति अलग से एक इनके दिल में आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये अनजाने में ऐसा हुआ है, किसी अनजान व्यक्ति के साथ इन्होंने फोटो खिंचाई है। बाकायदा इनके पूर्व सांसद के दामाद हैं, उनकी शादी में भी हो सकता है गए हो, तो उनके साथ उन्होंने फोटो खिंचाई है। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये, हाँ ठीक है, इग्नोरेंट पर्सन है, एक न्यू अननोन पर्सन आ गया, फोटो खिंचा ली। बहुत कॉमन है जो आप बोल रहे हैं अशोक जी, बिल्कुल सही बात है कि कोई बड़ा नेता आता है, कोई सेलिब्रिटी आता है तो लोग जाके फोटो खिंचाते हैं, लेकिन वो नोन थे, उन्होंने जाके एयरपोर्ट पे बाकायदा स्वागत किया है, जिसकी फोटो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने अपने ट्विटर पे, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। तो कम से कम ये तो मत बोलिए कि वो जानते नहीं थे। आपने माननीय योगी जी का बता दिया, इनके साथ चाय पी रहे थे, इनके साथ, अरे इसको आप कैसे झुटला सकते हैं भाई? सोशल आप उठा के, अगर आपको नहीं पता है, आप बस एक गूगल कर लीजिए, आप गूगल में आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। कैसे नहीं जानते हैं आप भी जानते होंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनको बखूबी जानते हैं। तो ये सारी चीजें बेबुनियाद है। आप वहां गए थे, आपको किससे मिलना था? क्योंकि देखिए, वहां पे आपके जमीनी कार्यकर्ता है नहीं, 100 से 50 लोग भी नहीं होंगे जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों। ना आपके पास 2017 के बाद से वहां कोई आधिकारिक प्रदेश अध्यक्ष है, ना सचिव है, कोई भी पोस्ट वहां पे ऐसी नहीं है जो आपके साथ लोग हों। लेकिन आपका एक जो मजबूरी का गठबंधन आपने बना रखा है कि एन केन प्रकारेण आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो उसके लिए आप सभी संगठित हुए हैं, सभी मिले हैं और एक वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, यात्रा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन जनता का विश्वास ऐसे झूठ पे टिकी हुई यात्रा पे नहीं चलता है। उनको भी मालूम है कि आप सभी क्यों साथ में आए हैं, मजबूरी में साथ में आए हैं, और बिहार में समाजवादी पार्टी की कोई जमीन नहीं है, और ये हकीकत है। ठीक है, अजय वर्मा जाके वहां समर्थन दे रहे हैं, ये बहुत ही फनी सिचुएशन। ठीक है, अजय वर्मा जी, जो फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से शेयर की गई,
मानते ये इत्तेफाक है, गलती से शेयर हो गई, नहीं जानता था जो कोई एक्स हैंडल संभाल रहा था उसे जानकारी नहीं थी कि जिसके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं फोटो खिंचा रहे हैं वो कोई अपराधी है? देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके बारे में बहुत ज्यादा बेहतर जवाब तो माननीय अखिलेश यादव जी हमारे इंडिया गठबंधन के हैं, वो दे सकते हैं। लेकिन जो मैं सोशल मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल जो पायरेटेड सीडी के मास्टर हैं और सोशल मीडिया की फेक न्यूजों का कारखाना है, उनकी कुछ चीजें फोटो की और उनकी कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आसाराम बापू बलात्कारी बाबा के साथ डांस का फोटो आपने पूरा देखा, आज भी आ रहे हैं आपको, तो मैं अभी वीडियो भेज दूं। प्रज्वल रेवन्ना के साथ उठा के हाथ, मित्रों प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत कीजिए, 3000 वीडियो है रेप के, रेपिस्ट मास रेपिस्ट, 400 महिलाओं से रेप। नहीं देखिए अजय, इसमें थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। पहले जो फोटो थी तब पता नहीं था कि प्रज्वल रेवन्ना पर ये आरोप लगेंगे, ये कांड कर देंगे, तब अपराधी नहीं थे, ठीक है। और आसाराम की बात करें, आसाराम के साथ में भी जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की हैं, राजनेताओं की फोटो हैं, तब उन पर आरोप नहीं लगे थे। लेकिन जो रमीज नेहमत खान जिसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ में, उस पर हत्या के प्रयास, बलवा समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, जेल जा चुका है एक बार, अपराधी है। सर मैं भी तो यही बता रहा हूँ, प्रज्वल रेवन्ना की वो वीडियो कोई मोदी जी के उस बात की नहीं है, वो वीडियो उनसे 5 साल पहले की है। उसकी एमपी का इन्हें सब नॉलेज में था, ये सोची समझी रणनीति, चूंकि इन्हें एमपी चाहिए थे, सत्ता बनाने थे, ये कर्नाटक में ही आया गया और वो जेल गया है, और अभी तो एक ही मुकदमे में गया, 400 में और जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन, वो ना तो बलात्कारियों का, ना भ्रष्टाचारियों का, ना बदमाशियों का संरक्षण पालता। आपने देखा कि जितने भ्रष्टाचारी थे देश में, अब उठाइए इनके मुख्यमंत्री व्यापम घोटाले के शिवराज सिंह जी, रमन सिंह खाद्यान्न घोटाले वाले, आप नेचर ऑफ द क्राइम पे मत जाइए। शुभेंदु अधिकारी जो चिटफंड घोटाले के, हेमंत बिश्व शर्मा पानी घोटाले के, अजीत पवार सिंचाई और दुनिया घोटाले के 75,000 करोड़ के, आदर्श साहब जो लिए हैं इन्होंने आदर्श सोसाइटी के घोटाले के, और मैं लिस्ट अगर बनाऊंगा तो कितने घोटाले वाले हैं जो इनके साथ अटैच है, या भाजपा नमक वॉशिंग मशीन में धुल जाते। रिजवान साहब जिन्हें एमपी की आप बात कर रहे हैं, जिनके फोटो हैं, ऑपरेशन लोटस में अगर वो बीजेपी में आ जाते तो यहाँ ना तो आप डिबेट करते, उनके लिए वो एक दूधे धुलाए साफ सुथरे ईमानदार छवि के आदमी हो जाते। और वो अब चूंकि समाजवादी पार्टी में आप इनका सरकार का एजेंडा है कि अपोजिशन के लोगों को, अब आपने एक चीज नहीं देखी अभी, किस तरह से तालिबानी अंदाज में जब राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन की रैलियां बिहार में वोट छोड़ गद्दी छोड़ के चल रही है तो घबरा गए लोग। तो भाजपा का एक सेल का जिसका शिवराज सिंह के साथ फोटो है, और जो बीजेपी में उसका आईटी हैंडल देखिए, उसका फेसबुक हैंडल देखिए, वो उनका पदाधिकारी है, वो रिश्वी जो पकड़ा गया है, उससे उसे प्रोग्राम के बाद वहां भेज दिया, और किस तरह का कितना नीचता का काम कराया कि अपने गाली दिलवाने का काम, या क्या इनका प्रोपोगंडा है, पूरा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में चर्चा। वो फोटो हमने कल दिखाए देश के चैनल पर, वो ट्विटर हैंडल भेजा, वो भेजा, लेकिन अब और उसके बाद भी तालिबानी अंदाज में भाजपा के मंत्री, एमपी, एमएलए सदाकत आश्रम में श्री राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मा को कुचलने, जगजीवन राम जी की आत्मा को कुचलने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की आत्मा को कुचलने, इनके गुंडे वहां पहुंच के इन्होंने महिलाओं को मारा, इन्होंने पत्थरबाजी करी, इन्होंने लाठी फोड़ी, इन्होंने झंडा तोड़ा, इन्होंने राहुल जी का तस्वीर पोस्टर फोड़ा, और जाके कहते हैं माफी मांग लीजिए। अरे भाई, किसी की माँ को गाली देना, मैं इसके खिलाफ हूँ, नहीं देनी चाहिए, कोई भी ना दे, लेकिन जब आपके ही लोग ये काम कर रहे हैं तो कितना निंदनीय काम है। तो इस तरह की चीजें हैं, अगर फोटो हैंडल या पोस्टर की कोई चीजें है, ना तो इंडिया गठबंधन ना कांग्रेस, अब लोग, अब मैं कहने लगूंगा, हम लोग इस काम को नहीं करते, और हम लोग मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाने, आपको एडिशनल आगे डिबेट का विषय नहीं है, तो इससे घबरा गए। पहले तो वोट चोरी करी जा रही है, और उसके बाद अब ये गुंडाई करी जा रही है। ठीक है अशोक यादव जी, चलिए मान लेते हैं फोटो गलती से खिंच गई, सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट की जाती है तो जो ट्विटर संभाल रहा होगा, जो अखिलेश यादव का हैंडल देख रहा होगा, वो फैक्ट तो चेक करता होगा ना। और सुरक्षा की बात की जाए, अखिलेश यादव के ठीक बगल में वो रमीज नेहमत खान जो अपराधी बताया जा रहा है, वो ठीक बगल में खड़ा हुआ है। एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी तो होता होगा। अखिलेश यादव के बगल में कौन खड़ा होगा, अखिलेश यादव उसको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जो आपने दो बातें कही कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सोशल मीडिया में जो फोटो पोस्ट होती है उसके बारे में जानकारी, वही तो मैं इसके पहले ही इसका जवाब दिया था।
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उदयभान करवलिया का फोटो जब पोस्ट हुआ था, तो क्या वो उसमें संत महात्मा था? नहीं था। और मुख्यमंत्री जी के पास तो पूरा एलआययू है, सारा सिस्टम है, सारा विभाग है। उन्होंने कैसे जानबूझकर उसके साथ फोटो उनकी पोस्ट हुई? विनीत सिंह के साथ कैसे उनकी फोटो पोस्ट हो गई? वो तो नोइंगली हुई ना। यहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जिनकी बात हो रही उनको जानते भी नहीं। वो एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग आए, कोई बुके लेके आया, कोई कैसे आया, कोई कैसे आया। अब वो तो हमारा प्रदेश भी नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार में सबको जानते हैं। यूपी में रहता तो बहुत लोगों को जानते हो। तो अगर कोई व्यक्ति आ गया, अगर सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट हो गया, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। देखिए इसके पीछे लॉजिक है। जो लॉजिक मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोमेंटम बना है बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से, उस मोमेंटम के बारे में भाजपा बिल्कुल परेशान है। तो उस मोमेंटम को डिरेल करने के लिए इस तरह का एक फर्जी बातें चलाई जा रही हैं, ताकि चर्चा वोटर अधिकार यात्रा में मिली हुई सफलता पर न हो, चर्चा एक ट्विटर पे लगाई हुई पोस्ट पर होने लगे। तो ये सब चीजें भाजपा डिरेल करने के मास्टरमाइंड मानी जाती है। तो ये डिरेल करने का एक साजिश है। और उस बात को लेकर के अभी हमारी जो पल्लवी जी भाजपा के प्रवक्ता कह रही थी कि वहां उनका कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप ये बताइए, हम दो हमारे दो नारा किसके लिए था? आप थोड़ा इतिहास में जाइए। ये भाजपा के लिए था। जब वाजपेयी जी और लालकृष्ण से आडवाणी जी थे, उनको लेकर के कहा गया हम दो हमारे दो का जो फैमिली प्लानिंग कर रही भाजपा। तो आप ये ना कहिए कि किसका कहाँ पे है, किसका कहाँ पे नहीं है। जो जिसकी बात आप कर रही हैं, इसी हिंदुस्तान की जनता ने हमको हिंदुस्तान की टॉप 3 पार्टी बनाया लोकसभा में। तो लोकसभा में अगर हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है, तो क्या हमारा बिहार जाना, बंगाल जाना ये कोई बैन है क्या? कोई आपने ऐसा कोई नियम लगा दिया क्या कि उत्तर प्रदेश के नेता बिहार नहीं जाएंगे? योगी जी का कौन सा जनाधार बिहार में है? योगी जी को क्यों भेजा जाता वहां? तो ये सब बातें बिना मतलब की है। देखिए इसमें पॉलिटिक्स में अरिथमेटिक से ज्यादा केमिस्ट्री होती है। अरिथमेटिक में 2 + 2 4 होता है, लेकिन केमिस्ट्री में 2 + 2 22 भी हो सकता है। तो ये सब चीजें समझने की बात है। और वहां पर हमारे जो मॉडल है, जो हमारे सरकार का जो मॉडल है, जो हाई एक्सप्रेसवे का मॉडल है, जो फ्री एम्बुलेंस का मॉडल है, जो डायल 100 का मॉडल है, या लैपटॉप का मॉडल है, ये सारे मॉडल को बिहार के लोग जानते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने का सिंबॉलिक मतलब था कि वो भी सरकार बनेगी तो हम लोग मिलजुल कर वहां पर ऐसा मॉडल प्रस्तुत करेंगे जो कि बिहार की दशा और दिशा बदल देगा। आप मुख्यमंत्री जी का फैमिली प्लानिंग का आप इस समय तो चल रहा है बिहार में, फैमिली प्लानिंग की जो स्कीम समझा रहे थे नीतीश कुमार, आजकल बिहार में खूब चल रहा है। तो अब ये सब चीज हम लोग नहीं करना ठीक समझते हैं, लेकिन भाजपा वाले हैं बिना मतलब की बातें ला करके पूरा माहौल को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, पल्लवी जी जवाब। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मैं नाम उनका मिस कर रही हूँ, उन्होंने अभी बोला घोटालों की बात की कि बहुत सारे घोटाले, शायद वो अपने समय के जो घोटालों का हलवा था उसे भूल चुके हैं। 2G घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, जीप घोटाला हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला हो या कॉमनवेल्थ घोटाला हो, ये सारे घोटाले वो भूल चुके हैं। और ये सारे लोग किसमें हैं? आपकी पार्टी में ही हैं, आपके पार्टी के ही लोग हैं। और आप बात कर रहे थे कि किसने क्या किया, और हाँ आप सपोर्ट करने गए थे राजद का। राजद जो सबसे बड़ा चारा घोटाला कोई भूल नहीं सकता, उनका आप सपोर्ट करने गए थे। तो ये जो वहां के लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं और कि किस तरीके की आपकी ये जागरूकता रैली निकल रही है या जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा है, ये निकाल रहे हैं आप लोग। ये जो आपकी कथित यात्रा है, ये सिर्फ घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी जो तत्व हैं उनको खुश करने के लिए निकाल रहे हैं। और ऐसे तत्वों के बल पे ही आप लोग, चाहे आप हो, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते चले आए। लेकिन जनता बहुत समझदार है, आज की जनता सब कुछ समझती है। और बिहार की यदि बात की जाए तो वो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा मुखर राज्य माना जाता है और जागरूक भी है। क्या स्थिति थी राजद के समय पे बिहार की, सबको पता है। वहां पे स्थिति बदली है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, वहां पे डेवलपमेंट हुआ है और जो सबको दिख रहा है, पूरे देश में ये चीज दिख रही है। और आप बोल रहे थे कि बैन, देखिए बैन वैन बिल्कुल नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है कि आप यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ बैन है, वहां बैन। पूरा देश आपका है, आप पूरे देश में जहां जाएं वहां रैली करें। लेकिन आपके वहां पे आपकी बात हो रही थी कि आपने 2017 के बाद आपने वहां धरातल पे ना आपके कोई पार्टी कार्यकर्ता हैं, ना आपने वहां पे अपने पार्टी का विस्तार किया है। बिल्कुल। और आपने बोला था कि अवध आप जीत चुके हैं, अवध जीत लिया, अब मगध की बारी। अब मुझे ये बताइए, मैं तो खुद हैरान हूं ये सोच के कि अवध आपने जीत कब लिया?
यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्यमंत्री तो माननीय योगी जी हैं, और यदि केंद्र की बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी है। तो मैं हैरान हूं कि आपने अवध जीता कब, ये आप मुझे जरा स्पष्ट कीजिएगा, ये मेरा आपसे प्रश्न है। अशोक यादव जी जवाब। देखिए, अवध का मतलब ये नहीं समझे। अवध मंडल की जो सीटें थी, अयोध्या हो गई, जौनपुर हो गई, बनारस एक बची है, आजमगढ़ हो गई, बलिया हो गई, ये सारे पूर्वांचल की है। इसको अवध बेल्ट कहा जाता है। अयोध्या के अगल बगल की सीटें, इस अवध बेल्ट में समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया है। सिर्फ अवध बेल्ट में 2 सीटें भाजपा बचा पाई बड़ी मुश्किल से। एक गोरखपुर बचा पाई, दूसरा मोदी जी की सीट बनारस बचा पाई। वो भी मोदी जी की सीट जो थी 3,27,000 वोट कम हो गए। तो क्या अवध तो हमने जीता ही है, अवध जीता है। अगर बेईमानी नहीं होती तो पूरा उत्तर प्रदेश जीतने जा रहे थे हम लोग। भाजपा मुश्किल से 10 सीट पाती, वो तो वोट काट करके, वोटों की चोरी करके, हेरा फेरी करके, बेईमानी करके। देखिए, अगर यदि अशोक जी, मैं आपको इसमें एक आंसर देना चाहूंगी। यदि वोट चोरी होती तो आपके तो आते ही नहीं इतने ज्यादा। आप तो ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे, तो ईवीएम यदि हैक हुआ होता तो फिर तो एक तरफा जीत हुई होती। आपके 2024 में भी सीटें ही नहीं आती। तो आप ये बेबुनियाद बातें जो फैला रहे हैं, 80 सीटें जीत जाएंगे तभी ईवीएम पर उन्हें भरोसा नहीं। पल्लवी जी, अखिलेश यादव तो ये कहते हैं कि 80 सीट जीत जाएंगे, उसके बाद भी उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। देखिए, यही बात है ना कि यदि कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं और देश की लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। इनको ना लॉज पे, न्यायिक व्यवस्था पे, किसी पे भी नहीं रह गया, विश्वास नहीं रह गया, और जनता को भड़काना चाह रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाह रहे हैं। यही काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आप ये नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी यदि सब कुछ चलाती तो कुछ राज्यों में जहां पे कांग्रेस है, नहीं, मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। पहले केंद्र में कांग्रेस थी, धीरे धीरे करके बहुत सारे जो बड़े राज्य हैं वहां से कांग्रेस समाप्त हो गई। तो क्या आप इसमें वोट चोरी का आरोप लगाते रहेंगे कि कहां तक आप वोट चोरी का, ये झूठी बातें, आप नहीं जीत रहे हैं, जनता आपको नकार रही है, तो आप उस पर ये नहीं कह सकते हैं कि रोना रोते रहेंगे। ईवीएम का रोना, अब इस बार आपकी सीटें थोड़ी बेहतर आ गई तो आप ये बोलने लगे कि वोट चोरी होने लगी। ये सब बेबुनियाद बातें हैं और आपका सारा झूठ एक एक करके जनता के सामने आता जा रहा है। विशाल सिंह का नाम लिया राहुल जी ने, आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, गुरकीरत सिंह का नाम लिया, कर्नाटक में आपने शक्ति रानी का नाम लिया, और सारी पोल खुलती चली आ रही कि भाई एक ही बार मतदान हुआ, झूठे आप कागज दिखा रहे हैं। बाद में आप ट्विटर के माध्यम से बोल भी रहे हैं कि वो डेटा गलत था। चाहे महाराष्ट्र की यदि बात की जाए, और कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 2-2 बार उनको जो है डेटा पर शपथ पत्र दाखिल करने को बोला। ठीक है पल्लवी जी, ये सारे आप इससे कोई फायदा नहीं होता। जनता समझती है सारी चीजें। आप उस पे आप यात्रा निकालें, चुनाव यात्रा निकालें, कुछ भी निकालें, अशोक जी तो बाद में आएंगे, अधिकार यात्रा निकालें, लेकिन जब तक आप आ रहे हैं अजय जी, आपके पास आ रहे हैं इसके बाद जी, जब तक आप सच्चाई के साथ। सवाल मुझसे है कि अजय जी से है? नहीं, अशोक जी आपसे, उसके बाद अजय जी से। नकारती रहेगी। नहीं, सवाल आपका क्या है? सवाल जरा बताएं। देखिए, हम लोग डिबेट पे जो टॉपिक था उससे तो भटक गए, चुनाव पे पहुंच गए। सवाल यह था कि जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से जो पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई थी, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों का सहारा बिहार चुनाव में भी एक बार फिर से लिया जा रहा है। अपराधियों के साथ में अखिलेश यादव घूम रहे हैं। टॉपिक ये था, बात करते करते हम लोग कहीं और निकल गए, लेकिन इस पर ही रहते हैं, इस टॉपिक पर ही रहते हैं। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है। चलिए, फोटो मान लिया डाल दी गई, फोटो हटाई भी तो जा सकती थी। 29 तारीख को ये फोटो डाली गई थी जिसमें रमीज नेमत खान नजर आ रहा अखिलेश यादव के साथ में, हटाई क्यों नहीं गई? देखिए, समस्या ये है कि हर व्यक्ति, जैसे आप हम लोग को पढ़े थे, परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन मतलब देखने का नजरिया क्या होता है, ये अलग, ये विषय होना चाहिए। हर व्यक्ति देखता कैसे है। वो वहां पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज का वेलकम हो रहा है, बिहार के लोग स्वागत कर रहे हैं, इस बात की फोटो डालें हम लोग। उस फोटो में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी फोटो हम क्यों हटाएं? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वेलकम हो रहा है भाई बिहार में, वेलकम वाली फोटो हम हटा दें। वेलकम में कोई अपराधी अगर वेलकम कर रहा है तो वो फोटो नहीं हटाएंगे आप? नहीं, अपराधी नहीं, वहां पे पूरी जनता वेलकम करने के लिए खड़ी है। खाली एक व्यक्ति की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई? खाली एक व्यक्ति जो आप बता रहे हैं, जिसका नाम आप बार बार ले रहे हैं, क्या हमारे राष्ट्रीय ध्वज का वेलकम करने सिर्फ एक व्यक्ति गया था? क्या एक व्यक्ति का फोटो वहां पर है? आप बताइए, एक व्यक्ति का फोटो नहीं है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उस सारे लोगों में से एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति की वजह से सबका फोटो क्यों हटाया जाए? ये कोई लॉजिक नहीं है। और दूसरी बात, अभी पल्लवी जी बार बार कह रही हैं कि ये जीते वो जीते। अरे भैया, आप जिसकी वजह से पूरे गाना बजाते थे कि अवध में राम आए हैं, वो राम ने भी आपको नकार दिया। कम से कम इतना तो आप लोगों को
मतलब मर्यादा होनी चाहिए आंखों में कि जिस राम की बात आप करती है, भगवान राम भी समझ गए कि ये सब फराड है भाजपा वाले, इसलिए भगवान राम भी आप लोगों को नकार दिए और अवध में भगवान राम ने अवधेश का कमल खिला दिया, और सॉरी अवधेश की साइकिल चलवा दी। तो अवधेश प्रसाद हमारे अवध जीते हैं और उसके अलावा सारे पूर्वांचल की सीटें हम लोग जीत गए। इसके अलावा मैं ये कहने की बार बार कोशिश कर रहा था कि अगर बेईमानी नहीं होती तो जो हमारी 37 सीटें कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलाकर पहले 43 के लगभग सीटें हैं, ये सीटें हमारी 60-65 जाती। जो माहौल था उत्तर प्रदेश का, वो बेईमानी की वजह से आप लोगों ने अपनी जीत को एक लेवल तक ले आए, उसके बाद नहीं अपनी मतलब अपनी हार को एक लेवल तक ला के रोक दिए। बेईमानी नहीं होती तो आप लोगों को पता नहीं चलता। और अभी बार बार एक बंगलोर की बात कर रही है। बंगलोर में मैं आपको ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ, जो बंगलोर सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा की एक जो पर्टिकुलर एक घर में जो 80 वोटर पाए गए थे, वो भाजपा कार्यकर्ता घर था। वहां इंडिया टुडे के पत्रकार गए थे, उन्होंने फैक्ट चेक में राहुल गांधी के आरोप को सही पाया। इस बात को आप गूगल करके फैक्ट चेक कर लीजिए। हम लोग फर्जी बात नहीं करते हैं। तो आप ही कांग्रेस के सरकार के ही मंत्री ने ये कहा था कि ये सारा जो गड़बड़ झाला हो रहा है वोट में, उसके बारे में कांग्रेस को पता था, राहुल गांधी को पता था। चलिए वो टॉपिक नहीं हटाइए। अजय जी आपके पास आते हैं। बिहार चुनाव में बात हो रही थी रमीज नेमत खान की, जो जिसके साथ अखिलेश यादव की फोटो वायरल हुई है। चलिए मानते हैं फोटो कोई भी खिंचा सकता है, सोशल मीडिया पर पड़ गई, कोई बात नहीं। एक और तस्वीर बिहार चुनाव में देखी गई, स्टालिन की फोटो, जिसमें राहुल गांधी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। ये स्टालिन वही हैं जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया था, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्हें बिहार में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, ना कि कोई गहरा आदमी, और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद होता है। नहीं, बिहार के लोगों के लिए उन्होंने क्या बोला था? मैं कह तो रहा हूँ, जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आडवाणी साहब गए थे दौरा करने, और गए थे वो हिरेन पांडा, एक गृह मंत्री थे गुजरात के, जिनका मर्डर कर दिया, हत्या करके। तो उन्होंने कहा, आडवाणी साहब ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मंत्री थे केंद्र सरकार में, हिरेन पांडा की मिसेज से कहा कि हम अपराधियों को सजा दिलवाएंगे, हत्यारों को पकड़वाएंगे। तो बराबर में ही प्रदेश के मुखिया खड़े थे गुजरात के उस वक्त के, तो वो उनकी मिसेज बोली, क्या हत्यारे तो ये खड़े, पकड़वा दीजिए। तो आज तक हीरेन पांड्या की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और जस्टिस लेवा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। ये तो किस तरह से पूरा देश देख रहा है। आप अपराध की बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं। ये तो समय है, सत्ता मिल जाती है तो लोग पता नहीं, लोग लम्हात भूल जाते हैं, कल की हर बात भूल जाते हैं, और रहा सवाल सरकार बनाने का, तो देखिए मैं नहीं कह रहा, पूरे देश में खबर है 7 स्टेटों की सरकार चुरा के बनाई गई है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। और हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक पोस्ट डाली है व्हाट्सएप, उस पर ट्विटर पर भी और उस पर भी, कि मधेपुरा के रही जगतपुर एक बूथ में 1060 वोटर हैं। ये सभी वोटर मकान नंबर 3 पर रजिस्टर्ड है, फैक्ट चेक कर लेना। बिहार में 2243 ऐसे पते हैं जिन पर 100 से ज्यादा वोटर है एक जिले में। वहीं 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन पर 500 से ज्यादा वोटर हैं। और खास बात यह है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो वजूद में ही नहीं है, 00 नंबर है, उस पर हजारों वोटर रजिस्टर्ड है। आप सुन लीजिए, फाइनल कर रहा हूँ। कम शब्दों में, चुनाव आयोग केवल देश की सरकार के किसी पर वोट चोरी करा रहा है। अरे वोटर बचाओ अभियान यात्रा के तहत सरकार घबरा रही है, ये लोग जा रहे हैं और जेल जाना पड़ेगा। सबको देख लेना, जो वोट चोरी की मिलेंगी इस्तीफे देने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का इस्तेमाल चल रहा है धीरेन जी, इसलिए हर आदमी सोच रहा है, समय आने दीजिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये इनके सब घोटाले खुलेंगे, सारे घोटालेबाज जेल जाएंगे और समय आने पर परिवर्तन हो जाएगा। भगवान श्री राम और हनुमान जी का गदा, भगवान का तीर और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र इन नकली सनातनियों के ऊपर पड़ने वाला है। ठीक है अजय जी, पलवीर जी और अशोक जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से अखिलेश यादव के एक्स हैंडल से जो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोला जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नहीं, अपराधियों से मिलने गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ में चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी साथ में फोटो खिंचवा लेता है, आप चेहरा देखकर नहीं पढ़ सकते कि वो अपराधी है कौन है। दो टूक में फिलहाल इतना ही, रुकने छोटे से ब्रेक के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।